गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास में हम एक नए पेपर के साथ अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो नया पेपर है वो है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। इससे पहले हम साइटोलॉजी वाले पेपर को पढ़ रहे थे। उस पेपर की हमने 3 यूनिट को कंप्लीट किया है। अब ये जो नया पेपर है, सेकंड पेपर, देखिए आपने फर्स्ट ईयर के अंदर अपनी प्रीवियस क्लास जो थी उसमें आपने टेरिडोफाइट्स का पेपर पढ़ा था। टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो है वो जो भी कैरेक्टर्स थे वो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एंजियोस्पर्म के केस में देखिए, एंजियोस्पर्म्स को हम सीड जिस ऐसे प्लांट किंगडम का एक तो ये सबसे बड़ा ग्रुप है। जितने भी हमारे हायर प्लांट्स हैं वो सारे एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में इंक्लूडेड किए गए हैं। इसके साथ ही ऐसे प्लांट जिसमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट हो। वेस्कुलर सिस्टम का मतलब ये होता है कि जाइलम है, फ्लोएम है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, हमारा कंप्लीट जो भी स्टीलर सिस्टम है, स्टीलर पार्ट, तो कंप्लीट वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही जो भी प्लांट है वो रूट में, स्टेम में और लीफ में डिवाइड होता है। इसका जो स्पेशल फीचर ये है कि अभी तक आपने जिम्नो के केस में आपने ये पढ़ा था कि फ्लावर प्रेजेंट नहीं थे। यहाँ पर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। जिम्नो में आपने पढ़ा था कि मेगाफिलस लीव्स होती हैं, माइक्रोफिलस लीव्स होती है और उनमें सेक्स ऑर्गन का जो है डेवलपमेंट होता है। एंजियो के केस में रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो हमारा फ्लावर होता है और उस फ्लावर के अंदर ही मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है फ्लावर की फॉर्म में। इसके साथ ही यहाँ पर इसीलिए इसे फ्लावरिंग प्लांट वाला किंगडम भी कहते हैं कि जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ ही एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो सीड प्रेजेंट होते हैं वो सीड फ्रूट के अंदर पैक्ड रहते हैं, फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए इसे आवर्त बीजी बोला जाता है। कवर्ड सीड जो प्लांट होते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में रखते हैं। जितने भी आवर्त बीजी होते हैं, अगर हम एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरीज को कैटेगराइज करें तो इसको हम 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मोनोकोटिलिडेंस और दूसरा होता है डाइकोटिलिडेंस। मोनोकोटिलिडेंस और डाइकोटिलिडेंस यानी एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री जिसमें कोटिलिडेंस का नंबर 1 ही होता है, जिसमें फ्लावर और पेटल्स जो होते हैं वो या तो 3 की फॉर्म में होंगे या 3 के मल्टीपल्स होते हैं। इसके साथ एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती है और पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। ये सारे हमारे मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से अगर हम डाइकॉट्स की बात करें तो डाइकॉट्स के अंदर हमारा रेटिकुलेटेड टाइप का वेनेशन पाया जाता है, जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है और वेस्कुलर सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है। और साथ ही ये जो हमारा मोनोकोटिलिडेंस है इसमें कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए कैम्बियम एब्सेंट पाया जाता है। जो हमारा डाइकॉट्स है उस डाइकॉट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है, रूट जो होती है वो टैप रूट भी प्रेजेंट होती है। इसके साथ में जो हमारा कोटिलिडेंस का नंबर है वो कोटिलिडेंस का नंबर 2 होता है, 2 कोटिलिडेंस आर प्रेजेंट। इसके साथ ही जो हमारे डाइकोटिलिडेंस हैं उसमें जो हमारा रिजर्व फूड मटेरियल है वो कोटिलिडेंस के साथ के कॉन्टेक्स्ट में आ ही गया है। रिजर्व फूड मटेरियल एंडोस्पर्म्स की फॉर्म में रहेगा। तो ये सारे हमारे मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के जो जनरल कैरेक्टर्स आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ अगर हम बात करें कि हम एनाटॉमी को पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स की एनाटॉमी, तो एंजियोस्पर्म्स की एनाटॉमी का मतलब है कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और उनकी फीचर्स क्या होंगे और उसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी किस तरीके की होगी और उसके यूजेस क्या हैं। हम इन सारे जो भी टॉपिक्स हैं इनको हम यूनिट वाइज यूनिट इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से रूट का ऑर्गेनाइजेशन होगा, शूट कैसे बनेगा, लीफ का ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि हम इनमें एंजियोस्पर्म्स के केस में देखने को मिलेंगे हमें। वो सारी चीज़ें हम इस यूनिट्स में, इस पेपर के अंदर पढ़ेंगे। इसके साथ इकोनॉमिक बॉटनी जो है वो भी आपके इस पेपर में है। फोर्थ और फिफ्थ यूनिट जो है वो आपका इकोनॉमिक बॉटनी का है कि
गॉसिपियम यानी कपास का क्या यूज़ है, हमारे जो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हैं उन वो कौन से हैं, हमारे टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स कौन से हैं, हमारे मेडिसिनल प्लांट्स कौन से हैं, तो ये सारे हम इस एनाटॉमी वाले पेपर में पढ़ेंगे। इसके साथ ही अब यहाँ पर हम देखिए एनाटॉमी को पढ़ रहे हैं, तो एनाटॉमी को पढ़ने के लिए हम कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हम किन किन चीज़ों को इस एनाटॉमी के पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे आपको सभी को पता है कि जो हमारे लिविंग फॉर्म होती है, हमारा जो भी हम लिविंग हैं, सजीव हैं जो भी, उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है उसे हम सेल कहते हैं, हमें कोशिका कहते हैं। और इस कोशिका और कोशिका का समूह मिलकर के, कोशिकाओं का कुछ समूह जो एक कोई स्पेसिफिक वर्क करता है, कुछ स्पेशल वर्क करता है, या हम ये कह सकते हैं कि विशिष्ट कार्यों को करने वाला कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। देन यही बहुत सारे उत्तक मिलकर के उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं, और उत्तक तंत्र से ही हमारे अंग का निर्माण होता है। अंगों का मतलब जो भी, चाहे वो ह्यूमन के केस में हो, चाहे वो प्लांट के केस में हो, तो ऑर्गन तो इसी तरीके से बनते हैं, और ऑर्गन बनने की प्रक्रिया जो है वो ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाती है। अंग भवन की प्रक्रिया उसे कहा जाता है। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है किस पर, क्योंकि हर प्लांट जो है उसमें टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, और वही टिश्यू सिस्टम जो है वो आगे चल करके ऑर्गन का डेवलपमेंट करता है, अंग का निर्माण करता है। तो हम सबसे पहले इस टिश्यू सिस्टम को ही समझते हैं कि ये उत्तक तंत्र क्या होते हैं। देखिए, बेसिकली टिश्यू सिस्टम्स आर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और अदर वन इज परमानेंट टिश्यू। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब हिंदी में बोला जाता है विभिज्योतक। नाम से ही पता चल रहा है, विभिज्योतक मतलब विभाजन करने की जिसमें क्षमता हो। तो ऐसे टिश्यूज जो कि डिविजनेबल होते हैं, जो कि कंटिन्यूस डिवाइड हो सकते हैं, वो टिश्यूज अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, अविभेदित होते हैं, इन्हें विभेदित नहीं किया जा सकता है, इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं और डिविजनेबल होते हैं, लगातार विभाजित होते रहते हैं। विभाजित होना मतलब कंटिन्यू डिवीजन करते रहता है, इसका लिए इनको कंटिन्यू एनर्जी चाहिए होती है, डिवीजन करना है तो ऊर्जा चाहिए होती है, इसलिए इन्हीं में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहती है, इसलिए ये कंटिन्यू एनर्जी लेते हुए डिवीजन करते रहते हैं। इवैक्यूलेटेड सेल की ऐसी कोशिका जिसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती, इस तरीके की कोशिकाएं इस टिश्यूज में प्रेजेंट होती हैं। उसके साथ ही इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। डेंस प्रोटोप्लाज्म का मतलब है कि गाढ़ा जीव द्रव्य पाया जाता है, वाटर जो है वो थोड़ा सा कम अमाउंट में होगा। डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, सेल का साइज भी बहुत बड़ा होता है। अगर आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को देखा होगा तो कुछ इस तरीके की आपको स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर विदाउट एंटर सेलुलर स्पेस, इस तरीके की स्ट्रक्चर है जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल का साइज भी बड़ा होता है, और साथ ही डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इवैक्यूलेटेड सेल है, रिक्तिका नहीं पाई जाती है। इसके साथ ये कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन करता है, समसूत्री विभाजन लगातार इसमें चलता रहता है, तो कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी और ये कंटिन्यू डिवीजन करते हैं, इसलिए ये डिविजनेबल सेल होती है। इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये 2 सेल्स मिलकर के किसका विभाग का निर्माण करेगी, या ये अलग होकर के किस तरीके से नए ऑर्गन का डेवलपमेंट करेगी। देन इसमें ग्रोथ रीजन प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो एपेक्स जोन पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे एपेक्स मतलब टॉप रीजन, जैसे ये लीफ का एपेक्स जोन हो सकता है, ये स्टेम का एपेक्स जोन हो सकता है। तो जो भी हमारा एपेक्स पार्ट है, ऊपर टॉप रीजन, जैसे मान लीजिए अगर लीफ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो लीफ का एपेक्स ये पार्ट है, ये एपेक्स है, इस पर होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिससे के कारण ये कंटिन्यू डिवाइड होते रहेंगे और डिवीजन करके लीफ की ग्रोथ को करते रहेंगे। स्टेम पर होंगे तो इस पार्ट पर ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो यहाँ प्रेजेंट होंगे, और ये कंटिन्यू डिवीजन करके स्टेम की लंबाई बढ़ाते रहेंगे, उसकी चौड़ाई भी बढ़ाते रहेंगे। अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी अलग अलग तरीके के होते हैं। देन इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है।
इंटरसेलुलर स्पेस मतलब दो कोशिकाओं के बीच में पाया जाने वाला अवकाश, अंतर कोशिकीय अवकाश जिसे बोलते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होगा। इसमें बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर टिश्यूज़ की बनती है, बहुत ही जटिल संरचना पाई जाती है, इसीलिए उन्हें विभेदित भी नहीं किया जा सकता। इस तरीके की कोशिकाएं आपको देखने को मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यू डिवीजन करती है, तो इसे एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए कोशिका के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। तो ये हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा टाइप होता है परमानेंट टिश्यू। एक तो है विभजोतक और एक होता है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू जो कि 3 तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल टाइप का, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टाइप का और तीसरा होता है स्पेशल टाइप का। सिंपल टाइप के टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स टाइप, जैसे यहाँ पर सिंपल में आप पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा, हम आगे इनको पढ़ेंगे डीपली कि कौन कौन से टिश्यूज़ है। कॉम्प्लेक्स में हमारा जाइलम फ्लोएम आ जाएगा। स्पेशल टिश्यूज़ में हमारे सिक्रेटरी टाइप के टिश्यू हो सकते हैं या फिर ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं जो किसी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, उस तरीके के टिश्यूज़ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब आगे देखिए ये तो था हमारा टिश्यूज़ का जनरल सिस्टम। के टिश्यू सिस्टम को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के स्पेशल फीचर्स ये हैं और ये हमारे परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, उनके उद्भव और उनके विकास के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, उनके कार्य के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। एंड लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इज एपिकल, लैटरल और इंटरकैलर, उनके स्थिति के आधार पर, उनकी पोजीशन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, इसमें है प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ये अगेन 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज है। एक है प्रोटोडर्म, दूसरा ग्राउंड मेरिस्टेम, तीसरा प्रोकैम्बियम। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन इज मास मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम और रिब मेरिस्टेम। और फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। ये सारे टिश्यूज़, ये तो जनरल फीचर्स हैं। अब इसमें हम क्या है 1 बाय 1 हर टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और परमानेंट टिश्यूज़ को भी हम डीपली स्टडी करेंगे। आज की क्लास में हम इस टॉपिक को अभी यहीं रोक रहे हैं। ये एक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि हम इस पेपर में एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं। तो टिश्यू सिस्टम को पढ़ेंगे, देन हम रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब रूट का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, कौन सी थ्योरी वर्क करती है, हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। देन शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, तने का निर्माण कैसे होता है, उसमें कौन सी थ्योरी वर्क करती है, हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। देन लीफ एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, लीफ की मॉर्फोजेनेसिस को पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इकोनॉमिक बॉटनी के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट पेपर जो है वो एनाटॉमी का पेपर है। थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक से हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।